तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 का ज्वाइनिंग के बारे में कि इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जो है सीबीडीटी डिपार्टमेंट का जो अभी जोन एलोकेशन का फॉर्म आउट हुआ था बहुत दिनों के बाद, लगभग 3 महीने बाद, तो उसका जो है डेट तो पूरा ख़त्म हो ही गया है। 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो है जोन एलोकेशन का फॉर्म भरना था, जो कि पूरी तरह से डेट उसका ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर बाकी है क्या, तो जोन एलोकेशन का रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद में जब जोन एलोकेशन का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद क्या होता है मेडिकल। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा और उसके बाद में रोजगार मेला को लेकर क्या अपडेट है, इन सब बातें के ऊपर जो है हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर सीबीडीटी का जोन एलोकेशन के रिजल्ट के बारे में यदि बात किया जाए कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जब भी जोन एलोकेशन का फॉर्म आउट होता है और भराता है तो ऑफलाइन सिस्टम जब था तो ऑफलाइन सिस्टम में 20 से 25 दिन लग जाते थे, लेकिन अभी जो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है जोन एलोकेशन का फॉर्म भराया गया है तो यहाँ पर जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन जो है लग सकता है। यानी अगर देखा जाए तो 2 से लेकर 4 अगस्त के बीच में जो है इसका जोन एलोकेशन का जो है रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक है, 2 से 4 अगस्त के बीच में इसका रिजल्ट आने का पूरी तरह संभावना है, क्योंकि ऑनलाइन में सारा सिस्टम बहुत तेज़ी से होता है। इसमें जो है बहुत सारे काम फास्टली होते हैं, और ऑफलाइन जब होता था तो उस समय तो 20-25 दिन लग जाते थे जोन एलोकेशन का रिजल्ट आने में। जब जोन एलोकेशन का रिजल्ट आउट हो जाता है तो वहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखता है कि आपका जो है जो किस जोन में भेजा है, आपको किस राज्य में भेजा है। 18 को पूरा इंडिया में जोन है तो 18 जोन में आपको कौन सा जोन मिला है, उन सारे बातों को चर्चा जो है उसमें रहता है। और आपको ईमेल के थ्रू जो है ये सब जानकारी मिलते हैं। किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू। और साथ साथ ये भी जानकारी मिलते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कहाँ पर होगा। और एक और बात यहाँ पर यह होता है कि जहाँ पर आपका जिस जोन में भेजता है उसी जोन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल ज्वाइनिंग, सारा काम उसी जोन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेन काम है कि जोन एलोकेशन का रिजल्ट आना। जब जोन एलोकेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो ईमेल आएगा और यहाँ पर साफ साफ लिखा रहेगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, सारा डेट टोट पूरा लिखा रहता है इसमें। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या होते हैं मेडिकल। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ध्यान रखने वाला बात क्या है, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट में या किसी माध्यम से, तो इसका सारे सवालों का आपको जो है जवाब यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए कि रोजगार मेला को लेकर क्या अपडेट है। तो रोजगार मेला को लेकर साफ साफ अपडेट यही है कि 3rd वीक ऑफ अगस्त यानी 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में जो है रोजगार मेला का आयोजन कराया जाएगा, यह पूरी तरह से संभावना लग रहा है। ठीक है, तो रोजगार मेला को लेकर यही अपडेट है कि 3rd वीक ऑफ अगस्त। तो रोजगार मेला के ऊपर आपके ज्वाइनिंग का डिपेंडेंसी बहुत रहता है, यानी आपका ज्वाइनिंग कब होगा तो यह रोजगार मेला से जो है डिसाइड होता है बहुत हद तक। तो इस तो मान के चलिए कि आपका ज्वाइनिंग जो है 3rd वीक ऑफ अगस्त में आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल अच्छा तरह से समझना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीवी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाते हैं तो इसके बाद में क्या होता है मेडिकल। अब मेडिकल जब यहाँ पर जो है मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है इशू कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझने वाला बात क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सबसे ज़्यादा समझने वाला बात यह है कि आपको 10th का मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट प्लस ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है ना, सर्टिफिकेट यहाँ पर होना जरूरी है। ठीक है, अब बहुत से जोन में 10th का एडमिट कार्ड भी मांग लिया जाता है, तो आपको ये भी रखना है, 10th का एडमिट कार्ड भी आपको रखना है। और इसके बाद में 12th का जो होता है, 12th का वही मार्कशीट और यहाँ पर सर्टिफिकेट, इसका भी लगता है 12th का भी। ठीक है, उसके बाद में आता है ग्रेजुएशन, बीए या बीएससी, बीकॉम जो भी हो, तो ग्रेजुएशन का भी सभी सेमेस्टर का मार्कशीट और जो फाइनल सर्टिफिकेट आता है वहाँ पर वो सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है। ठीक है, और अगर सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन वो आपको ये बात कहा जाएगा कि आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाकर जमा करा देना है, फोटो स्टेट कराकर उसका एक। ठीक है, बाद में
और यहाँ पर जब ये सारे काम हो जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद में डॉक्यूमेंट में और एक और बात समझ लीजिए, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे कोई एबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी है तो ये भी चाहिए सर्टिफिकेट, और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस है तो इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। यानी इस सब का जो है कैटेगरी वाइज भी आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो जो आप फॉर्म में भरे थे एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते टाइम, तो जो जो भी एलिजिबिलिटी के रूप में मांगा गया था उसमें डॉक्यूमेंट के रूप में जो है वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाला बात क्या है, जब फॉर्म आता है भरने के लिए एसएससी सीजीएल का, तो उसमें एक पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में एक क्रूशियल डेट दिया जाता है। क्रूशियल डेट यानी ग्रेजुएशन का जो है, ग्रेजुएशन का क्रूशियल डेट उसमें रहता है कि आपका ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यह अधिकांश हर साल जो है सीजीएल डेट एक रखती है, 1 अगस्त 2000 अगर 25 वाला है तो 25, 26 वाला है तो 26। हालांकि इसको आप लोग देख लीजिएगा कि 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो है कितना तक डेट दिया है। मुझे तो जहां तक याद है 1 अगस्त 2025 तक जो है क्रूशियल डेट उसमें है, यानी उस डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई समझौता नहीं होता है। यदि आपका एक दिन भी इधर उधर है तो आपको सीधा छांट दिया जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट को लेकर एक और बात कहना चाहेंगे हम, डॉक्यूमेंट को लेकर आपको भयभीत नहीं होना है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो आपको पूरा समय दिया जाएगा उसके लिए। जोन के जो ऑफिसर अधिकारी होते हैं वह आपको एक फिक्स समय देते हैं कि इतने दिन के अंदर में आपके डॉक्यूमेंट में यदि कोई गलती है तो उसका सुधार करा कर लाइए, और नहीं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको किसी तरह से निकलवा कर इतने दिन के अंदर में लाइए। यानी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको नहीं छटा जाएगा, ठीक है। और इसमें बात ये भी है कि अगर मान लीजिए ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो उसके लिए भी आपको डेट दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि आपको सीधा नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। हालांकि अभी आपके पास टाइम है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट का कमी है तो उसको पूरी तरह से जो है तैयार कर ले। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं निकाले हैं इसमें का, मैट्रिक इंटर बीए का कुछ भी हो, तो उसको आप जो है निकाल कर तैयार रखें, ठीक है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बहुत तेजी में काम होगा। 10 दिन के अंदर में पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कंप्लीट हो जाता है, और मेडिकल तो 2 से 3 दिन के अंदर में सारा क्लियर। तो यहाँ पर जो है अब काम बहुत फास्ट होने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ जोन एलोकेशन फॉर्म के रिजल्ट आने का देरी है, ठीक है। उसके बाद में ज्वाइनिंग में कोई लेट नहीं लगता। तो यहाँ तक बात यही था कि आपको डरने वाला कोई बात है नहीं। हाँ, यदि आपका डॉक्यूमेंट में यदि कोई फर्जी वाला बात है तो समझ जाइए कि आप कहीं से भी बचने वाले नहीं हैं। अगर धोखा से भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल भी जाते हैं तो बाद में अगर कभी जांच होगा तो उसमें यदि आपका फर्जी पकड़ाया तो समझ जाइए कि आपका जिंदगी बर्बाद, यानी आपके ऊपर केस भी हो सकता है, आपको जेल भी हो सकता है, और नौकरी से तो जाएंगे ही जाएंगे, तो 100% है, ठीक है। तो इसलिए फर्जी वाला काम यहाँ पर करने वाला कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई भी आपको ज्वाइनिंग से नहीं रोक सकता है। कोई डरने वाला बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो सबसे मेन बात यही था कि डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। नामों में कोई भी दिक्कत है तो अभी टाइम है, सुधार करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है, पूरा समय मिलता है, ठीक है। और मेडिकल तो इसका बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आई टेस्ट हो, कुछ भी खून टेस्ट हो, कुछ भी टेस्ट हो, इसमें बहुत सिंपल मेडिकल होते हैं। बस आदमी को देखा जाता है कि चल सकता है कि नहीं, घूम सकता है कि नहीं, मतलब चलता घूमता आदमी है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस यही सब देखा जाता है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है कि थोड़ा सा भी अल्टर हो तो आपको सीधा छाड़ दिया जाएगा, ऐसा बात इसमें नहीं होता है। जैसे होता है ना डिफेंस लाइन में जो भी होते हैं जॉब, उससे मेडिकल बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वैसा मेडिकल नहीं होता है। सिर्फ सिंपल आपको जांचने के लिए ऐसे मेडिकल लिख देता है लोग कि आप जो है मेडिकल कराकर फलान मतलब हॉस्पिटल से आप लाइए, ठीक है। और वहाँ से लाइएगा तो आप दिखाइएगा उसका डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जो है मेडिकल का यहाँ पर कोई ज़्यादा तुरम खाना ऐसा है नहीं, ठीक है। तो मेडिकल को लेकर भी यहाँ पर घबराने वाला कोई बात नहीं। मेडिकल में यहाँ पर कोई बच्चा नहीं छड़ता है, ठीक है। और इसके बाद में सीधा सीधा आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा, और जिसे आपको रोजगार मेला में दिया जाएगा, या ईमेल पर भी आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आते हैं। तो यहाँ पर यही सब बात है। डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत कोई सवाल, अच्छा डॉक्यूमेंट को लेकर एक और सवाल यहाँ पर थे कि ओबीसी का जो है किस डेट तक का बना होना चाहिए। तो साफ साफ समझ लीजिए, जब
आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था उससे 2 साल तक के पहले का भी होगा, चाहे उससे 6 महीना के बाद तक का भी होगा, तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, उसमें आप छटाने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओबीसी चाहे एसी एसटी तो एक बार ही बनता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ये नहीं है, ये बनता है सालों साल हर साल, तो इस सब में है, बाकी कोई खास इसमें दिक्कत है नहीं। कोई भी दिक्कत होता है तो समय मिल ही जाता है, तो उसमें सारे हो जाते हैं क्लियर। अच्छा, एक यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी होते हैं, क्या होते हैं, एक पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाता है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन में मतलब ये देखा जाता है कि आप पर कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, या आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, मतलब इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पर देखा जाता है। और यह देखने का काम जोन ही करते हैं, मतलब जो जिस जोन में आपका भेजता है वहीं जोन के ऑफिसर लोग जो है आपके एरिया के पुलिस स्टेशन थाना से या आपके जिला के एसपी से संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि इस आदमी का कैरेक्टर बताइए कैसा है, इसके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है। ठीक है, तो इन सब के ऊपर में जो है पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं, और वह डिपार्टमेंट का ही काम होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन करा ले। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन में भी कोई खास दिक्कत नहीं होता है, उसमें भी दिक्कत आता है तो उसका भी सॉल्यूशन होता है, उसमें भी कोई ऐसा खास बात नहीं होता है। हाँ, आपके ऊपर यदि कोई एफआईआर है तो उसके ऊपर जो है कोर्ट में जो है आप दोषी साबित नहीं हुए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट में यदि आप फाइनल जो डिसीजन आता है अगर आप उसमें दोषी साबित हुए हैं तब जाके आपको वहां पर गंभीर दिक्कत हो जाएगा, तब आपको वहां पर छांट भी दिया जा सकता है। लेकिन यदि कोर्ट में साबित नहीं हुआ है, चाहे यहाँ पर एफआईआर हो, तो उसको जो है उसका रास्ता निकल जाता है, वैसे कोई दिक्कत वहां पर होता नहीं है। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन में भी कोई यहाँ पर घबराने वाला बात नहीं है, सारा चीज ओके है। ठीक है, अब बाकी यदि कोई आपके मन में सवाल हो तो आप लोग कमेंट जरूर निश्चित रूप से कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम निश्चित रूप से देते हैं। और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय।